हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बता दिया है महान देश, कह दिया है भारत एक वैश्विक महाशक्ति है, जिसके बाद भारत के दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी हो गई है गुल। दोस्तों, भारत के दुश्मन सोच में पड़ चुके हैं कि ऐसी कौन सी ताकत व्लादिमीर पुतिन ने देख ली भारत की जो आज तक हम नहीं देख पाए। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की जुबानी आपको सुनवाएंगे दोस्तों, हर एक भारतीयों का दिल खुश हो जाएगा। तो वहीं अब एलएसी पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर सेना ने कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। ट्राई 24 अभ्यास से घुसपैठ पर लगेगी लगाम, बताएंगे। इसी के साथ ट्रंप की जीत से डरे चीन पाकिस्तान ने लगाई गुहार, लेकिन नहीं किया ये खुलासा। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान में हलचल है। चीन या इमरान खान, शहबाज शरीफ के लिए भी बढ़ गई है टेंशन दोस्तों। तो वहीं एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बता दिया महान देश, कहा इसे कहा जाना चाहिए वैश्विक महाशक्ति। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ कर दी और कह दिया है कि भारत और रशिया में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सोची शहर में वालदाई डिस्कशन क्लब नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। पुतिन कई बार भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुके हैं। चीन के लिए ये परेशान करने वाली बात हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग में चीन पीस मेकर बनने की कोशिश कर रहा था। चीन ने 12 पॉइंट का प्लान भी रखा था, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि पुतिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दूसरी वजह यह भी है कि चीन सुपर पावर बनने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि भारत इस दौड़ में सबका साथ चाहता है। अब पुतिन ने भारत को महाशक्ति बताया है तो जाहिर है कि इसमें चीन को मिर्ची लगेगी ही लगेगी। जैसे में थैंक यू पुतिन कहना कमेंट में मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही भारत और रशिया के बीच रिश्ते को एक शब्द में कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों, वो एक शब्द क्या होगा इस रिश्ते के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते हैं कौन बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ बता दें, इधर व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया, भारत के दुश्मनों को किलसा दिया, तो उधर भारत ने भी आलोचकों की बोलती बंद कर दी। बता दिया कि भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदकर पूरी दुनिया पर ही एहसान किया है। जी हां, हरदीप सिंह पुरी का सबसे बड़ा बयान। बता दें, भारत ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया पर एक एहसान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि भारत ने रूस से तेल खरीदकर पूरी दुनिया पर एहसान किया है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो वैश्विक तेल कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाती। पुरी ने इस तरह से भारत द्वारा सस्ता रूसी तेल खरीदने की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। पुरी ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वे इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को बहादुर बता दिया और बातचीत को भी तैयार है जैसा दे दिया बयान। जिस पल का था हर किसी को इंतजार, वो पल बिल्कुल आपके सामने है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉस्को नवनिर्वाचित रिपब्लिकन राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप के आने से अमेरिका के प्रति पुतिन का रुख कुछ बदल सकता है। पुतिन ने 7 नवंबर को सोची में वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई देता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी भी राष्ट्र प्रमुख के साथ काम करेंगे जिस पर अमेरिकी लोगों को भरोसा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद रशिया भी पॉजिटिव तरीके से अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकता है। और रही बात यूक्रेन रशिया युद्ध की, तो इस युद्ध को समाप्त होने में भी समय नहीं लगेगा। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दे, अब एलएसी पर परिंदा भी नहीं मार पाएगा, पर सेना ने की बड़ी तैयारी। ट्राई 24 अभ्यास से घुसपैठ पर लगेगी लगाम। जी हां, लद्दाख में भले ही भारत और चीन के बीच सहमति बनी, डेपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग फिर शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी एलएसी पर विवाद खत्म हो गए हैं। सबसे ज्यादा विवाद तो पूर्वोत्तर के इलाके में है। दरअसल चीन अपने इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भारत से आगे है। मसलन चीन के पास तिब्बत का पठार की समतल जमीन, तो भारत के पास ऊंचे पहाड़ और बरसात। खास बात तो यह है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तरफ से दावा ठोका जाता है। और पूरे एलएसी पर कई ऐसी जगह जहां विवाद अब भी बना हुआ है। इसमें तवांग के पास यांग तसे फिश टेल फस फिश टेल 2 अबर सुबानसरी के कई इलाके। हालात फिलहाल शांत है, लेकिन कब तक रहेंगे ये कहना तो मुश्किल है। लिहाजा भारतीय सेना खुद को किसी भी युद्ध की स्थिति के खुद को तैयार रखती है और
समय समय पर बड़े सेनाभ्यास को अंजाम देती है और इसी तरह का एक बड़ा सेनाभ्यास पूर्वी प्रहार के लिए भारतीय सेना के तीनों अंग हो गए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 मुद्दे पर आज फिर हंगामा, विधायकों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई। जी हाँ, अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा हो रहा है। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई, भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ नारे लगे। इससे पहले गुरुवार को भी विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला था, विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली थी। पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सहित विधायकों के एक समूह ने वीरवार को विधानसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया। इसमें अनुच्छेद 370 और 35A को उनके मूल स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग की गई। ये प्रस्ताव विधानसभा में नेका द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करने के एक दिन बाद आया है। वीरवार को सदन में हंगामे के बीच अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को नया प्रस्ताव सौंपा गया। प्रस्ताव पीडीपी सदस्यों वहीद पारा और फयाज मीर, हंदवाड़ा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद और शोपियां से निर्दलीय विधायक सबीर कुल्ले द्वारा प्रस्तुत किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल्ला की सरकार बनने से पहले ही हर किसी को यह बात मालूम था कि ऐसा होने वाला है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर, लेकिन बता दें वहीं विपक्षियों पर जमकर बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दिया है कि पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश न करें। जी हाँ, दरअसल जैसे जैसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित करके चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने सभा में आई जनता का आभार जताया और इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से मैंने जब भी कुछ मांगा है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिल खोलकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव में मैं आपके बीच यहाँ धुले आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने महाराष्ट्र में 15 साल के सियासी कुचर्क को तोड़कर भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। आज मैं एक बार फिर यहाँ धुले की धरती पर आया हूँ। धुले से ही मैं महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। वहीं आपको बता दें, ट्रंप की जीत से डरे चीन पाकिस्तान ने लगाई गुहार लेकिन नहीं किया ये खुलासा। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक जीत के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। विभिन्न देशों के प्रमुख ट्रंप से बात कर रहे हैं और जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भारत के पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान व चीन भी इसमें शामिल है। दोनों देशों ने ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही ट्रंप के साथ पुराने रिश्ते को देखते हुए चीन ने लगे हाथ एक गुजारिश भी कर दी है। पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि उनका देश और अमेरिका पुराने मित्र और साझेदार हैं। साथ ही कहा है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचन से चीन के साथ पाकिस्तान के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। साथ ही लगे हाथ ये गुजारिश भी कर दी कि ट्रंप चीन और अमेरिका के बीच एक संवाद एवं संचार को मजबूत करके मतभेदों को दूर करने का सही तरीका तलाशें। शी जिनपिंग ने कहा कि मैं चीन और अमेरिका से पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग बढ़ाने का आग्रह करता हूं। साथ ही मैं चीन और अमेरिका से नए युग में साथ मिलकर चलने के लिए सही रास्ता अपनाने का अनुरोध करता हूं। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की शीर्ष 2 अर्थव्यवस्थाओं वाले दोनों देशों को संवाद और संचार को मजबूत करना चाहिए। जी हाँ, वही बता दें, उधर शहबाज शरीफ को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसकी सरकार न चली जाए। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जीत के बाद पाकिस्तान की सरकार असमंजस में है। पाकिस्तान ने इस मौके पर गैर हस्तक्षेप की नीति की वकालत करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई, लेकिन इसके पीछे गहराई से छिपी चिंता भी नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए सवाल खड़ा हो गया है कि वो कैसे अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखेगा। पाकिस्तान और चीन के गहरे संबंध को देखते हुए ट्रंप की वापसी से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं। ट्रंप प्रशासन के पिछले कार्यकाल में अमेरिका चीन संबंध तनावपूर्ण रहे थे और ट्रंप ने बार बार चीन को रणनीतिक प्रतिस्पर्धी बताया। ऐसे में पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वो अमेरिका और चीन के साथ संतुलन कैसे बनाए रखेगा। तो वहीं सबसे बड़ा टेंशन है दोस्तों शहबाज शरीफ को इमरान खान की। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पीटीआई के अमेरिकी विंग ने ट्रंप की जीत पर इमरान खान की रिहाई को लेकर भी उम्मीदें जताई हैं। पीटीआई के नेताओं का मानना है कि ट्रंप के प्रशासन से उन्हें इमरान खान की रिहाई में मदद मिल सकती है, जो इस समय जेल में बंद है। हालांकि मुमताज बलोच के बयान में साफ साफ क्लियर डर दिखाई दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का। वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। कमला हैरिस को भी पत्र लिखकर बता दिया साहसिक महिला। दोस्तों, अमेरिकी चुनावों के नतीजे आने के बाद दुनिया भर के तमाम नेता डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं दे रहे
हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर बात करके उनको बधाई दी। इसी बीच अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जीत की बधाई दी। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर होंगे, आगे साथ मिलकर काम करेंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि कमला हैरिस को, जो ट्रंप के विपक्ष में खड़ी थी, उन्हें भी पत्र लिखकर उनके साहस की सराहना की। राहुल गांधी ने यह पत्र 7 नवंबर को लिखा, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कमला हैरिस के लिए राहुल गांधी ने लिखा कि मैं आपको आपके साहस भरे राष्ट्रपति कैंपेन के लिए बधाई देता हूं। आपका लोगों को एकजुट करने वाला संदेश कई लोगों को प्रेरित करेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में लोगों को एक साथ लाने और समान आधार खोजने की आपकी कोशिश को याद किया जाएगा। मैं आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वहीं आपको बता दें, कनाडा में हिंदू मंदिर के पुजारी का निलंबन हुआ रद्द, बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर मचा था हंगामा। दोस्तों, कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर के पुजारी को निलंबन के बाद फिर से बहाल कर दिया गया है। उन पर हिंसक बयानबाजी करने का आरोप था। हाल ही में खालिस्तानी झंडे लिए प्रदर्शनकारियों और वहां मौजूद लोगों के बीच झड़पें हुई थी। इस घटना के बाद पुजारी राजेंद्र प्रसाद पर हिंसक बयान देने का आरोप लगा। उन्होंने अपने समुदाय के सदस्यों को बटोगे तो कटोगे की चेतावनी दी थी। इस पर एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि समीक्षा के बाद मंदिर संगठन ने उन्हें 2 दिन बाद बहाल कर दिया। ब्रैम्पटन में 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में विरोध प्रदर्शन हुआ था। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ अपुष्ट वीडियो में प्रदर्शनकारी खालिस्तान समर्थक बैनर लिए हुए थे। तो वहीं बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी की पीसी दिखने पर कनाडा ने लगाया था बैन। अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाई लताड़। जी हां, कनाडा सरकार ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर ऑस्ट्रेलियाई टीवी न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट के पेज को ब्लॉक कर दिया था। कनाडा सरकार के कदम की भारतीय विदेश मंत्रालय ने आलोचना की थी। वहीं अब इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई टीवी न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलिया टुडे का बयान सामने आया था। चैनल ने अपने बयान में कहा कि वो पारदर्शिता और स्वतंत्र प्रेस के लिए प्रतिबद्ध है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रबंधक संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने अपने बयान में कहा कि हम पर इस तरह की बाधाओं का असर नहीं होगा। हम पारदर्शिता सटीकता के साथ महत्वपूर्ण खबर बताने का प्रयास जारी रखेंगे। जी हाँ, तो वहीं कनाडा के इस फैसले की निंदा करते हुए भारत का विदेश मंत्रालय ने भी गुरुवार को जवाब दिया। कहा, हमें आश्चर्य हुआ, ये हमें अजीब लगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि ये एक ऐसी कार्रवाइयां हैं जो एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर करती है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें, त्रिपुरा से बड़ी खबर, 6 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में अवैध रूप से भारत में किया प्रवेश, कड़ी पूछताछ जारी। जी हाँ, त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इन आरोपियों में 3 पुरुष और 3 तीसरे लिंग के सदस्य शामिल हैं। ये सभी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद दूसरे राज्यों में जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस विशेष ऑपरेशन में अगरतला सरकारी रेलवे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। हिरासत में लिए गए इन व्यक्तियों को अगरतला जीआरपी स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस मामले में कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं और जांच में अन्य गिरफ्तारियों की भी संभावना जताई जा रही है। अगरतला जीआरपी स्टेशन में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है और 8 नवंबर को इन्हें अदालत में पेश किए जाने की योजना है। वहीं बता दें, शेख हसीना को याद करके अब रो रहा है बांग्लादेश। यूनुस सरकार ने कर दिया जीना हराम। दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। देश में महंगाई आसमान छू रही है और इससे निजात पाने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मोहम्मद यूनुस की सरकार को 3 महीने हो चुके हैं और इस बीच महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और इन्हीं महंगाई के चलते अब सब के सब एक पूरा तबका जो महंगाई की मार झेल रहा है, जो महंगाई की मार से पीड़ित बन चुका है, वो शेख हसीना की सरकार को याद कर रहा है। जी हाँ, अब उनको रियलाइज हो रहा है कि हिंदू मुसलमान करके फायदा नहीं था। जब घर के ही खर्चे नहीं चल पा रहे तो दूसरे मुद्दे का क्या करें, ऐसे में रोते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों बांग्लादेशी। तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।